जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मिथुन राशि का जनवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जनवरी 2026 में मिथुन राशि के लिए ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो किस प्रकार से आपको लाभ देने जा रहे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्राचार्य का परिवर्तन इस माह में होगा, जो कुछ विशिष्ट योग बनाने वाला है। विशेष रूप से मिथुन राशि के लिए कुछ बड़ी स्थितियां बन रही हैं। ये परिवर्तन बड़े लाभ देने वाले हैं। मिथुन राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो इस माह में कुछ विशिष्टता प्राप्त होगी, जो निश्चित रूप से अत्यंत लाभकारी होने वाली। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के लिए जो ये राशिफल है, इसको आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। 1 जनवरी को जो ग्रहों की स्थितियां होंगी वो इस प्रकार है। लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए तृतीय भाव में केतु का गोचर है। आपके लिए सप्तम भाव जो अत्यंत प्रबल प्रारंभिक समय से ही रहेगा, जहां पर 4 ग्रहों का योग बन रहा है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, और इन 4 ग्रहों पर गुरुदेव बृहस्पति की सीधी दृष्टि का प्रभाव है, जो विशेष प्रभाव देने वाला। इसके पश्चात आपके 9वें भाव में राहु, 10वें भाव में शनिदेव, जो मार्गी होकर आगे बढ़ रहे हैं तथा 3 डिग्री पर इनका गोचर चल रहा हो। इस प्रकार से इस माह में जो पहला परिवर्तन होगा वो 13 जनवरी को है, जब शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे। यहां पर ये अष्टम भाव जो त्रिक भाव है, वहां पर जाएंगे तो अवश्य, परंतु ये विपरीत राजयोग में होंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव अष्टम भाव में जाएंगे, परंतु सूर्य को कोई त्रिक दोष नहीं लगता। इस प्रकार से सप्तम से अष्टम भाव में जाने पर भी सूर्य निर्बल नहीं होने वाले, और शुक्र भी विपरीत राजयोग में होकर कुछ विशेष प्रभाव देंगे। इसके पश्चात 16 जनवरी को मंगल तथा 17 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन भी आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। अब आपके अष्टम भाव में 4 ग्रहों का महायोग प्राप्त होगा, यहां पर मंगल भी विपरीत राजयोग में होने वाले हैं। तो 2 ग्रह यहां पर विपरीत राजयोग में होंगे। सूर्य बलवान होंगे, परंतु ये शनि की राशि है तो यहां पर बहुत प्रभावी नहीं होते। यहां पर जो निर्बल होंगे वो बुध निर्बल होंगे, परंतु 3 ग्रहों का संयोजन है, जिसके साथ बुध यहां पर अपने आप को संतुलित कर लेंगे। तो प्रारंभिक समय में चंद्रमा जो है वो आपके द्वादश भाव में है। उसके पश्चात 1 दिन के पश्चात ही ये लग्न में आ जाएंगे, जहां पर प्रारंभिक समय से ही गजकेसरी प्राप्त हो जाएगा, जो 2.5 दिनों तक चलने वाला है। तो प्रारंभ से ही इस माह में आपको धन का विशेष लाभ प्राप्त होगा। धन के मार्ग बढ़ेंगे, धन की बड़ी मात्रा आपको प्राप्त अवश्य होगी। तो माह का प्रारंभ ही महाधन लाभ से हो रहा है। इसके साथ साथ लग्न की प्रबलता प्राप्त होगी। आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक समस्याएं कम होंगी, तो आप संपूर्ण प्रयास कर पाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पढ़ाई क्षेत्र में पूर्ण रूप से आप लगे रहेंगे। इसी प्रकार से बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है। आप कुशाग्र रहने वाले हैं, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहने वाली, आपके अंदर धैर्य भी अच्छा होगा, आपके अंदर बुद्धि बल भी अच्छा होगा, आपकी वाणी का प्रभाव भी श्रेष्ठ होगा, तथा यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता विशेष होगी। आपके सप्तम भाव में बड़े बड़े राजयोग बन रहे, यहाँ पर बुधादित्य योग, यहाँ पर लक्ष्मी योग, यहाँ पर पराक्रमी योग, यहाँ पर शंख योग, यहाँ पर शासन योग। 5 महाराजयोगों का निर्माण आपके केंद्र के भाव में हो रहा है, जो निश्चित रूप से महाप्रबल स्थिति बना रहा है। और इसके साथ साथ प्रारंभिक समय का गज केसरी, जो आपके सफलता के मार्ग प्रशस्त कर देगा, क्योंकि चंद्रमा यहां पर धन के स्वामी और गुरुदेव बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी, विशेष योग। इस समय में शिक्षा का ज्ञान अत्यंत विस्तृत रहने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थीगण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर परिणाम बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयत्न में हैं, आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नौकरी अवश्य प्राप्त हो। आप शासन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। यदि आपने संपूर्ण प्रयास कर लिया
आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थितियां बड़ी प्रबल। केंद्र के भाव 10वें भाव में शनि महाप्रबल, गुरुदेव बृहस्पति लग्न में महाप्रबल, साथ में 4 ग्रहों का योग आपके 7वें भाव, जहां पर लाभ के स्वामी भी हैं, जहां पर ज्ञान के स्वामी भी हैं, जहां पर पराक्रमेश भी हैं, और जहां पर लग्न और सुख के स्वामी बुध है। विशेष योग बनना, जो आप चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर राहु भाग्य भाव में है, स्वनक्षत्र में होकर बलवान हो चुके हैं। यहां पर कुछ भ्रम तो अवश्य होगा, कहां पर होगा? मित्रों के संयोजन में। यदि आपके साथ बहुत सारे मित्र हैं तो वहां पर समस्याएं हो सकती हैं, उनके कारण कुछ आप तनाव ले सकते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके कारण आपको तनाव हो सकता है। भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं एक मतभेद भी रहेगा। तो इस समय बहुत संतुलित रहकर आपको चलना होगा। लग्न पर भी राहु का प्रभाव है, यद्यपि यहां पर गुरु गोचर कर रहे हैं, गुरु राहु को बैलेंस कर रहे हैं, परंतु किसी भी बड़े निर्णय के लिए विचारशील होना अत्यंत आवश्यक है। जल्दीबाजी किसी कार्य में नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी में बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, जल्दीबाजी में कोई नौकरी स्विच नहीं करनी चाहिए। सब विचार करके काम करेंगे तो कहीं पर आप समस्याओं में नहीं आएंगे। अब जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, शनि भी महाप्रबल होंगे, जो आपके व्यय को कम कर रहे हैं, आपकी यात्राओं में आपको लाभ दे रहे हैं, यात्राओं में अपव्यय को बचा रहे हैं। साथ ही साथ 7वें पर भी इनका प्रभाव रहेगा, जिसके कारण इस भाव की प्रबलता कई सौ गुना बढ़ रही। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अच्छा धन लाभ। जो लोग अपना नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यहां पर प्रारंभ भी करेंगे, अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। जो लोग नौकरी में है, शासन प्रशासनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरी में, पद वृद्धि लाभ वृद्धि निश्चित है, अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है। मन के अनुसार आपको पद की प्राप्ति, स्थान की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रारंभिक समय जो है लगभग 14-15 जनवरी तक बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। इसके पश्चात जैसे जैसे राशि परिवर्तन होंगे, जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन अन्य राशियों में होगा, कुछ अवरोध भी, कुछ समस्याएं भी आएंगी। शुक्र जाएंगे 8वें भाव में, विपरीत राजयोग में होंगे, देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ मिलेगा। तो धन की प्रबलता में कहीं कोई समस्या नहीं, धन कहीं पर कम नहीं आएगा, या आपके काम में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। केवल कुछ स्वास्थ्य समस्या या कुछ अवरोध आ सकते हैं। जब सूर्यदेव आ जाएंगे, पराक्रमेश होकर 8वें भाव में आएंगे, तो जो रोग है, रोगों का निवारण तो अवश्य होगा, परंतु खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा, व्यसनों से बचना होगा। लेकिन इस समय धन का लाभ होगा। आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी, जिससे बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ में जब मंगल आएंगे, मंगल भी विपरीत राजयोग में होंगे, तो यहां पर नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी में बड़े अवसर आपको मिल सकते हैं, ऋण का लाभ आपको मिल सकता है। यदि आप ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप ले पाएंगे, आपको आसानी से मिल सकता है, सरकारी संस्थाओं से मिल सकता है। अथवा इस समय में धन का लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, ऋण चुकाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। केवल इस समय में मित्रों से संबंधित विवाद से आपको बचना चाहिए। जो स्वार्थी मित्र हैं उनसे दूरी बना लेना चाहिए, भोग विलास का त्याग कर देना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक साथ रखेंगे, समस्याएं नहीं होंगी। जब बुध स्वयं यहां पर आ जाएंगे, तो जो आपके सुखेश और लग्नेश हैं, यहां पर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती, कुछ मौसम के रोग हो सकते हैं, एलर्जी की समस्या हो सकती है। तो यहां पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको अत्यंत आवश्यक होगा। फिटनेस पे ध्यान दें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें, व्यायाम करें, योगा प्राणायाम करें, विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी होने वाला है। इस समय में आपको गणपति जी की आराधना तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ हनुमान जी के हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें, विशेष लाभ हो। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।